नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज यहां पर आपको पर्यावरण अध्ययन में वन संरक्षण आंदोलन, पर्यावरण के प्रमुख कार्यक्रम एवं सम्मेलन के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को लेकर आया हूं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर टोटल आपको 35 प्रश्न मिलेंगे और हर एक प्रश्न को आपको समझाया भी जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी टेट एग्जाम हो यहाँ प्रश्न पूछा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में, 80 में, 81 में या फिर 88 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपका आकलन भी कर सकते हैं कि आप इन प्रश्नों में कितने नंबर ला रहे हैं। तो अंत में भी आप बता सकते हैं कि टोटल आपको कितने नंबर आ रहे हैं 35 नंबर में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा गया है कि ये कब पारित हुआ है। तो ये 1972 में हुआ है। कब हुआ है? 1972 में। यहाँ पर 3 सन और आपको दिख रहे हैं, 1980, 1981 और 1988। 1980 की हम बात करें तो इस दिन वन संरक्षण अधिनियम, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम दोनों समान आपको दिखेंगे, लेकिन इनका ये जो अधिनियम है दोनों अलग अलग है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित हुआ था और जो वन संरक्षण अधिनियम है ये 1980 को पारित हुआ था। 1981 की बात करें तो वायु प्रदूषण अधिनियम जो है ये 1981 को पारित हुआ था और 1988 की हम बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति ये 1988 को पारित हुई थी। तो 4 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को रखा गया है, तो आपको स्किप नहीं करना है। तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए कभी कभी सीधा भी पूछा जाता है कि विश्व वन्यजीव कोष की कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को हिंदी में हम क्या कहेंगे? विश्व वन्यजीव कोष कहेंगे। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। नैरोबी में है, मार्गस स्विट्जरलैंड में है, ग्लेन स्विट्जरलैंड में है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो WWF का मुख्यालय होगा ये कहाँ पर होगा? ग्लेन स्विट्जरलैंड में होगा। कहाँ पर होगा? ग्लेन स्विट्जरलैंड में WWF का मुख्यालय होगा। हम इसकी स्थापना की बात करें कि WWF का जो मुख्यालय है वो ग्लेन स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। याद रखिएगा WWF की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका एक प्रतीक चिन्ह भी होता है। किसका? WWF का। वो प्रतीक चिन्ह क्या है? ज्वाइन पांडा। क्या है? ज्वाइन पांडा। आगे प्रश्न में पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, तभी वहाँ पर आप आंसर दे पाएंगे। WWF का एक प्रतीक चिन्ह होता है, वो क्या होता है? ज्वाइन पांडा होता है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यहाँ पर देखिए 2 विकल्प और आपको दिख रहे होंगे, नैरोबी और मार्गस स्विट्जरलैंड। तो नैरोबी की हम बात करें कि नैरोबी किसका मुख्यालय है नैरोबी में, तो आपको ध्यान रखना है UNEP। याद रखिएगा UNEP का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है और UNEP का पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपका नैरोबी में। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। याद रखिएगा UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। चलिए यहाँ पर एक और आपको विकल्प दिख रहा होगा, मार्गस स्विट्जरलैंड। मार्गस स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है? इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा IUCN का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? मार्गस स्विट्जरलैंड में है। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये IUCN का पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मार्गस स्विट्जरलैंड में है IUCN का और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। आपने रेड डाटा बुक के बारे में तो सुना होगा, इसका हिंदी अर्थ मैंने शायद आपको नहीं बताया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो हिंदी अर्थ होता है या फिर IUCN का हिंदी अर्थ होता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ होता है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेड डाटा बुक के बारे में आपने सुना होगा। तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो वो IUCN ही जारी करता है। ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको ध्यान यहीं पर रखना है। तो जो मैंने आपको जानकारी दी है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जानकारी होगी। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका,
विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किस राज्य से। यहाँ पर जो विश्नोई आंदोलन है, जितने भी इंपॉर्टेंट आंदोलन है सभी को रखा गया है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है और अंत में जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। विश्नोई आंदोलन का जो संबंध है ये निम्न में से किस राज्य से है। उत्तराखंड से है, राजस्थान से है, गोवा से है या फिर केरल से है। तो राइट आंसर आपका होगा राजस्थान से। यदि राज्य पूछे तो राजस्थान होगा। कब हुआ, तो ये हुआ था 1731 में। कब हुआ था, 1731 में। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन आंदोलन कौन सा, आगे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान देना है। सबसे प्राचीन आंदोलन पूछे तो कौन सा आंदोलन होगा, विश्नोई आंदोलन होगा। कौन सा है, विश्नोई आंदोलन। कब हुआ था, 1731 में। कहाँ पर हुआ था, राजस्थान में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछा जाता है कि विश्नोई आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो वो है अमृता देवी। कौन है, आपको नाम याद रखना है, अमृता देवी की। अमृता देवी का। ये कौन है, विश्नोई आंदोलन के नेतृत्वकर्ता है। कहाँ पर हुआ था इसकी शुरुआत, तो राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और यह जो आंदोलन है ये सबसे पुराना यानी कि प्राचीन आंदोलन है, विश्नोई आंदोलन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर राज्य पूछा गया था, तो राज्य आपका राजस्थान होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बता चुका हूं, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो राइट आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। 1972, 1980, 81 या फिर 88। तो यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा गया है, तो ये कब पारित हुआ था, 1980 में। 1972 के बारे में आपको बता चुका हूँ, इस दिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 1981 के बारे में बता चुका हूँ, इस दिन वायु प्रदूषण अधिनियम पारित हुआ था। 1988 के बारे में बता चुका हूँ, इस दिन राष्ट्रीय वन नीति पारित हुई थी। तो इन चारों के बारे में पहले से ही आपको जानकारी दे चुका हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था WWF का प्रतीक क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, लाल पांडा या फिर दैत्याकार पांडा, इसे ज्वाइन पांडा भी कहते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसके बारे में आपको पहले जानकारी दे चुका हूं, तो 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है यहाँ पर। तो लाल पांडा, दैत्याकार पांडा या फिर ज्वाइन पांडा, ये WWF का प्रतीक है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 1973 के चिपको आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे। वो कोई सी टेट एग्जाम नहीं होगी जिसमें चिपको आंदोलन के बारे में नहीं पूछा गया। यदि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत पूछी जाती है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1973 में हुई थी। कब हुई थी, 1973 में। इसके प्रणेता के बारे में पूछा जाता है तो कौन है, श्री सुंदरलाल बहुगुणा है, हेमंतवती नंदन बहुगुणा है, कालीचरण बहुगुणा है या फिर श्री शेखर बहुगुणा है। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, वैसे तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर आपका होगा श्री सुंदरलाल बहुगुणा। 1973 के चिपको आंदोलन के जो प्रणेता होंगे वो कौन होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा होंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यदि आपसे राज्य पूछे तो उत्तराखंड होगा, और जिला पूछे तो आगे इसके बाद ही प्रश्न आएगा, उसके मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पर उत्तराखंड याद रखना है। कौन से राज्य से शुरुआत हुई थी, उत्तराखंड राज्य से शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन की। उसके प्रणेता कौन है, श्री सुंदरलाल बहुगुणा है। कब हुई थी, 1973 में हुई थी। चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किस स्थान से। यहाँ पर देखिए स्थान, राज्य पूछे तो उत्तराखंड है और स्थान पूछे तो क्या होगा, नैनीताल, धर्मशाला, मसूरी या फिर चमोली। तो यहाँ पर कौन सा स्थान होगा, चमोली। चमोली के उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था। तो चमोली आपको यहाँ पर साथ में याद रखना है, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो कभी कभी स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। 8वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। यहाँ पर अब आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ इसके बारे में बता दिया। यहाँ पर देखिए चारों विकल्प इस प्रकार से रखे गए हैं कि आपको जो पहले मैंने बताया है वो भी रिवीजन हो जाए और आगे जो प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में भी आपको पता चल जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे 1980 में क्या हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम हुआ था। 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम हुआ था। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति पारित हुई थी। तो इनके बारे में आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ। अब यहाँ पर 1974 है, 1971 है, 1988 या फिर 1986 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था, इसके बारे में भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 1986। याद रखिएगा, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है या हुआ था, ये 1986 में हुआ था। अब बात करते हैं 1974 की, 71 की और 88 की। जैसे कि 88 के बारे में आपको बता चुका हूँ कि इस दिन राष्ट्रीय वन नीति पारित हुआ था। अब बात करते हैं 1974 की। 1974 को जल प्रदूषण अधिनियम पारित हुआ था। 1974 के बारे में हम यहाँ पर जानकारी आपको दे रहे हैं। 1971 के बारे में जानकारी दें तो रामसर सम्मेलन के बारे में आपने सुना होगा। रामसर
सम्मेलन जो कि ईरान में हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 1971 में हुआ था। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1971 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ईरान में हुआ था। चलिए, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हैं। 4 विकल्प वही हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को बदल दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको WWF का मुख्यालय बता चुका हूँ, UNEP का मुख्यालय बता चुका हूँ और IUCN का भी मुख्यालय बता चुका हूँ। तो यहाँ पर IUCN का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये कहाँ पर होगा? मार्गस, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर मार्गस, स्विट्जरलैंड आपका सही आंसर होगा। यदि WWF का मुख्यालय पूछा जाता तो वो ग्लेन, स्विट्जरलैंड होता, और यदि आपसे UNEP का मुख्यालय पूछा जाता तो वो नैरोबी होता। देखिए, मैं तीनों के बारे में बता चुका हूं, तो ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करूंगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर, स्थापना कब हुई थी, इसका पूरा नाम क्या है, इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने जानकारी आपको दी है। चलिए, 10वां प्रश्न है, साइलेंट घाटी। साइलेंट घाटी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? यहाँ पर महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु है? आपका सही आंसर क्या होगा? साइलेंट घाटी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो 10वें का आपका सही आंसर होगा केरल से। याद रखिएगा, किससे होगा? केरल से। केरल से साइलेंट घाटी आंदोलन का संबंध है। अब बात करते हैं किसके द्वारा यह आंदोलन किया गया था, तो ये सुगाथा कुमारी, यहाँ पर लिख देता हूँ, सुगाथा कुमारी। केरल में याद रखिएगा, साइलेंट घाटी आंदोलन का जो संबंध है वो केरल से है। और किसके द्वारा किया गया था? सुगाथा कुमारी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं कब किया गया था, इसके बारे में भी तो पूछा जाता है, तो आपको ये कमेंट से बॉक्स में आंसर देना है कि जो साइलेंट वैली आंदोलन है ये कब किया गया था। ये आपके क्यूज के तौर पर एक प्रश्न दिया जा रहा है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 1980, 86, 88 या फिर 73? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा गया है, तो ये भी 1986 को पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1986 को। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हुआ, तो दोनों को ध्यान रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोनों ही पारित कब हुए थे? 1986 को हुए थे। और 1980, 1988, 1973 इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। 1980 वन संरक्षण अधिनियम होगा, 1988 राष्ट्रीय वन नीति होगा, 1973 आपने 1973 यहाँ पर विकल्प में है डी वाला। 1973 को क्या हुआ था? तो जो सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1973 को। कब मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस? 1973 को मनाया गया था। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। तो याद रखना है 5 जून 1973 को सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और हमेशा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको सन के साथ साथ डेट भी याद रखना है। चलिए, यहाँ पर सही आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 को हुआ था। भारत में रेड डाटा बुक कौन तैयार करता है? देखिए, मैंने आपको तीसरे प्रश्न में ही सारी जानकारी दे दी थी। यदि आपने वहाँ पर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं। WWF, MABP, IUCN या फिर CITES। यहाँ पर भारत में रेड डाटा बुक कौन तैयार करता है? तो ये कौन तैयार करता है? IUCN। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी पहले ही दे चुका हूँ। IUCN ये भारत में रेड डाटा बुक तैयार करता है। चलिए, अगला प्रश्न है, जंगल बचाओ आंदोलन में किस वृक्ष को काटने से रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया? यहाँ पर देखिए, जंगल बचाओ आंदोलन में किस वृक्ष को काटने से रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया? साल, पीपल, बरगद या फिर सागौन? सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा साल। मैं आंसर नहीं दूँ उसके पहले आपको सोच लेना है, या फिर कमेंट्स के माध्यम से या फिर बुक में आंसर दे देना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो लेवल है, अभी तक जो आपने पढ़ाई की है किस स्तर की है। जहाँ पर आप कमजोर है उसकी आपको अच्छे से और तैयारी कर लेना है। अभी आपके पास थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है। जंगल बचाओ आंदोलन में किस वृक्ष को काटने से रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था? तो वो साल वृक्ष है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 2000 में, 1986 में, 1971 में, 1974 में। देखिए मैं सभी के बारे में जानकारी दे चुका हूं सन की, तो यहाँ पर अब डायरेक्टली मैं आंसर आपको बताने वाला हूं। तो 14 का आंसर आपका होगा 1974। याद रखिएगा 1974। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो ये 1974 में बना था। यहाँ पर देखिए एक नया सन आपको दिख रहा होगा 2000। 2000 को क्या हुआ था? तो 2000 को ध्वनि प्रदूषण नियम बनाया गया था। ध्वनि प्रदूषण नियम कब बना? तो ये 2000 में बना। बाकी में दोनों के बारे में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ था और 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था जो कि ईरान में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? कल्याण सिंह रावत ने, वंदना शिवा ने, मेधा पाटकर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन इंपोर्टेंट है, इसका नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये मेधा पाटकर, याद रखिएगा मेधा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अब बात करते हैं कि कब किया गया था? तो 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। यहाँ पर सन याद आपको रखना है, 1985 में किया गया था। सरदार सरोवर बांध के संरक्षण के लिए किया गया था। अब बात करते हैं कहाँ पर किया गया था, यानी कि शुरुआत इसकी कहाँ पर हुई थी? तो गुजरात में। कहाँ पर हुई थी? गुजरात में इसकी शुरुआत हुई थी। यदि आपसे स्थान पूछे तो वो गुजरात होगा। किसके द्वारा की गई थी? तो मेधा पाटकर के द्वारा की गई थी। कौन से आंदोलन में की गई थी? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में। कब की गई थी? तो 1985 में की गई थी। चलिए UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? देखिए मैंने स्थापना मुख्यालय, इसका पूरा नाम हिंदी में, इंग्लिश में, सभी के बारे में तीसरे प्रश्न में बता चुका हूं, तो यहाँ पर अब मुझे आवश्यकता नहीं है इसके बारे में व्याख्या करने, क्योंकि पहले ही मैं इसके बारे में बता चुका हूं। सबसे पहले आपको इसका आंसर देना है। 72 है, 48 है, 61 है या फिर 87 है। इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा गया है, तो सही आंसर आपका क्या होगा कि जो 1972 याद रखिएगा, UNEP का जो स्थापना हुई थी ये 1972 में हुई थी। मैं इसके संपूर्ण जानकारी आपको पहले ही दे चुका हूं, यहाँ पर मैं कोई भी जानकारी इसकी नहीं देने वाला हूं। यदि आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप तीसरे प्रश्न को अच्छे से और देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 1972 राइट आंसर होगा। जैव विविधता अधिनियम कब बना? जैव विविधता अधिनियम के बारे में पूछा जाता है कब बना? 2000 में, 2002 में, 2007 में या फिर 2001 में। जैव विविधता अधिनियम कब बना? राइट आंसर आपका होगा 2002 में। याद रखिएगा जो जैव विविधता अधिनियम है ये 2002 में बना। चलिए वर्तमान झारखंड राज्य में जंगल बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत है ये निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1980 में, 1999 में, 1967 में या फिर 1956 में। वर्तमान झारखंड राज्य में जंगल बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत है ये कब हुई थी पूछा गया है। राइट आंसर आपका 18वें का होगा 1980। वर्तमान झारखंड राज्य में जंगल बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत हुई है ये 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में तो आपने सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आंसर जानेंगे, उसके बारे में इसके जानकारी आपको दे देंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा या फिर फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है ये किससे संबंधित होगा? तो ये ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी कि जो स्थान यदि पूछे तो कौन सा स्थान है? कनाडा। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? कनाडा में हुई थी। यदि सन पूछे तो यहाँ पर सन आपको याद रखना डेट के साथ साथ 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की शुरुआत की थी। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके जो डेट है उसी के दिन मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, दिमाग में इनको बैठा लीजिएगा। चलिए गिद्ध संरक्षण परियोजना के बारे में पूछा जाता है कि इसका जो प्रारंभ हुआ है ये कब हुआ? 2004 में, 2002 में, 2006 में या फिर 2008 में। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना के बारे में पूछा जाता है तो वो हुआ था 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। जंगल बचाओ मानव बचाओ नामक जो नारा का जो संबंध है वो किस आंदोलन से है? जंगल बचाओ मानव बचाओ जो नारा है ये किस आंदोलन से संबंधित है पूछा गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन या फिर साइलेंट घाटी आंदोलन। तो यहाँ पर जो आंदोलन है ये पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन का नारा है, जंगल बचाओ मानव बचाओ नामक नारा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा।
क्योटो प्रोटोकॉल किस स्थान पर हुआ था? यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है, किस स्थान पर हुआ था? जापान, कनाडा, ब्राजील या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा जापान। याद रखिएगा जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये जापान पर हुआ था। क्यों हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 11 दिसंबर 1997 में। कब हुआ था? यदि सन पूछे तो 11 दिसंबर 1997 आपको याद रखना है। और क्यों हुआ था इसका उद्देश्य के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। गेंडा संरक्षण परियोजना, इसकी जो शुरुआत है ये कब हुई? 1973 में, 1984 में, 2002 में या फिर 1987 में। राइट आंसर आपका होगा 1987 में। याद रखिएगा गेंडा संरक्षण परियोजना की जो शुरुआत हुई थी ये 1987 में हुई थी। बाकी मैं सन के इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाकी की जो सन है उसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। टिहरी बांध, टिहरी बांध आंदोलन के जो जनक है वो कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह है, हरीश रावत है, मधुसूदन मिस्त्री है या फिर श्री सुंदरलाल बहुगुणा है। तो यहाँ पर भी जो टिहरी बांध आंदोलन के जनक होंगे वो श्री सुंदरलाल बहुगुणा ही होंगे। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। कछुआ संरक्षण परियोजना, देखिए कछुआ संरक्षण परियोजना के बारे में पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में, 2001 में, 2005 में या फिर 1985 में। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 1975 में। याद रखिएगा कछुआ संरक्षण परियोजना के बारे में पूछे तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1975 में हुई थी। निम्न में से कौन सा आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है? यहाँ पर देखिए उत्तराखंड तो नाम दे दिया है और आपके माइंड में चिपको आंदोलन आ ही गया होगा, लेकिन विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर विकल्प में चिपको आंदोलन नहीं है, मैत्री आंदोलन है, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन है, नवदान्य आंदोलन है या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प हैं जिसमें आपको चिपको आंदोलन नहीं दिख रहा होगा। फिर कौन सा आंदोलन है जो कि उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा किया गया है? तो वो आंदोलन है आपका मैत्री आंदोलन। कौन सा है? मैत्री आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित है। तो मैत्री आंदोलन आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर एक देखिए नवदान्य आंदोलन आपको दिख रहा है, नया नाम दिख रहा है। तो नवदान्य आंदोलन के बारे में आपको बता देता हूँ ये आंदोलन कब हुआ था। तो ये जो आंदोलन हुआ था ये 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 1987 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये वंदना शिवा, याद रखिएगा वंदना शिवा के द्वारा किया गया था नवदान्य आंदोलन। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण के लिए इस आंदोलन को किया गया था, नवदान्य आंदोलन को। यदि उत्तराखंड की महिलाओं पर आधारित आंदोलन के बारे में पूछे तो मैं आंसर आपको बता चुका हूँ, मैत्री आंदोलन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बाघ संरक्षण परियोजना की जो शुरुआत है ये कब की गई थी? 1985 में, 73 में, 83 में या फिर 75 में। राइट आंसर आपका होगा 1973 में। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछे, बाघ संरक्षण परियोजना के बारे में पूछे, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 को हुई थी। निम्न में से किस आंदोलन की जो शुरुआत है वो गोवा की पीपुल्स पार्टी द्वारा किया गया था? चिपको आंदोलन, विश्नोई आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन या फिर पूर्वी घाट बचाओ आंदोलन। यहाँ पर गोवा की पीपुल्स पार्टी द्वारा कौन से आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो इनके द्वारा पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी गोवा की पीपुल पार्टी द्वारा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। हाथी परियोजना, हाथी परियोजना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? 78 में, 85 में, 65 में, 92 में या फिर 98 में। तो हाथी परियोजना की जो शुरुआत है ये 1992 में हुई थी। 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन थे? एपिको आंदोलन के बारे में आपको पहले नहीं बताया हूं, तो यहाँ पर प्रश्न आया है एपिको आंदोलन के बारे में। इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में आपसे पूछा गया है। अरुंधति राय है, अनिल पटेल है, कल्याण सिंह रावत है या फिर श्री पांडुरंग हेगड़े है। तो एपिको आंदोलन के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? श्री पांडुरंग हेगड़े। और स्थान के बारे में पूछे तो स्थान है कर्नाटक। याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? कर्नाटक से हुई थी। कौन से आंदोलन की? एपिको आंदोलन की। किसके द्वारा नेतृत्वकर्ता कौन है? श्री पांडुरंग हेगड़े हैं। सन पूछे तो सन के बारे में आपको पता होना चाहिए 1983। वैसे सन यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको 1983 याद रखना है। यहाँ पर जो एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता है वो श्री पांडुरंग हेगड़े हैं। और किस स्थान पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था।
निम्न में से किस आंदोलन को चिपको आंदोलन का दूसरा रूप माना जाता है? जैसे चिपको आंदोलन के बारे में आपको पता है 1973 में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, वृक्ष संरक्षण हेतु हुआ था, कहाँ पर हुआ था? चंदौली के उत्तराखंड में हुआ था। लेकिन इसका जो दूसरा रूप है, यानी कि इस आंदोलन को, चिपको आंदोलन का दूसरा रूप किस आंदोलन को माना जाता है, पूछा गया है। विश्नोई आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, पूर्वी घाट बचाओ आंदोलन या फिर अपिको आंदोलन। तो यहाँ पर आपका 31 का सही आंसर होगा अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन को चिपको आंदोलन का दूसरा रूप माना जाता है। और अपिको आंदोलन के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं। कब हुआ था? 1983 को हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। कहाँ पर हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। याद रखिएगा, जो अपिको आंदोलन है ये चिपको आंदोलन का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी वृक्ष संरक्षण हेतु ही इस आंदोलन को किया गया था। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? यदि आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा है तो आप चार विकल्पों को जैसे ही पढ़ेंगे आंसर आपके सामने होगा। 1992 रियो डे जेनेरियो, 1987 कनाडा, 1948 मार्गन स्विट्जरलैंड या फिर 1961 ग्लेन स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर मैं इन सभी के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो आपको आंसर इसका पता होगा। रियो पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ पर रियो से आपको यहाँ पर रियो ध्यान देना है। रियो डे जेनेरियो, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डे रियो में हुआ था। 1987 कनाडा के बारे में आपको बता चुका हूं। 1948 मार्गन स्विट्जरलैंड के बारे में बता चुका हूं। 1961 ग्लेन स्विट्जरलैंड के बारे में भी बता चुका हूं। फिर भी एक बार बता देता हूं, ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो शुरुआत हुई थी वो 1987 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कनाडा से हुई थी। यहाँ पर 1988 को क्या हुआ था, 1948 को क्या हुआ था? तो IUCN की स्थापना हुई थी 1948 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मार्गा स्विट्जरलैंड में है। और 1961 ग्लेन स्विट्जरलैंड की हम बात करें तो इस दिन WWF की स्थापना हुई थी 1961 को, और WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इन तीनों के बारे में तो मैं पहले ही जानकारी दे चुका था। आपको यहाँ पर जानकारी किसकी लेना है? रियो पृथ्वी सम्मेलन की, जो कि 1992 में रियो डे जेनेरियो में हुआ था। निम्नलिखित आंदोलन में पर्यावरण से संबंधित सबसे प्राचीन आंदोलन कौन सा है? चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, विश्नोई आंदोलन है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे प्राचीन आंदोलन के बारे में पूछा जाता है तो आपका सही आंसर क्या होगा? विश्नोई आंदोलन होगा। कौन सा होगा? विश्नोई आंदोलन। कब हुआ था? 1731 में। यह आंदोलन कब हुआ था? 1731 में हुआ था, इसलिए ये सबसे प्राचीन आंदोलन माना जाता है। इससे संबंधित व्यक्ति किसके द्वारा, यानी कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये अमृता देवी विश्नोई थे। कौन थी? अमृता देवी विश्नोई थी। किस स्थान पर हुआ था? तो यह राजस्थान में हुआ था। याद रखिएगा, स्थान के बारे में पूछे तो राजस्थान आपका सही आंसर होगा। हंगुल परियोजना कब शुरू हुई थी? 1978 में, 1965 में, 1992 में या फिर 1970 में? हंगुल परियोजना के बारे में पूछा जाए तो आपका सही आंसर होगा 1970 में। हंगुल परियोजना की जो शुरुआत हुई थी ये 1970 में हुई थी। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल आपको 35 प्रश्न मिलेंगे और इन 35 प्रश्नों में लगभग आपके 100 से ज़्यादा प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू हुई थी? 2009 में, 2006 में, 2003 में या फिर 2004 में? तो हिम तेंदुआ परियोजना के बारे में पूछा गया है तो ये 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, हिम तेंदुआ परियोजना की। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो आपको, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करना है। जितने भी आपके पास ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, उसमें सेंड करना है और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है अभी तक नहीं किया हो तो। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपके माइंड में कोई और टॉपिक आता है कि सर इस पर बनाइए तो आप बता सकते हैं, हम उसको जल्द ही कवर कर लेंगे। उसका वीडियो आपके सामने जल्द ही आ जाएगा। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।